SGVN एक बार ये स्टॉक भी देख लेते हैं। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि आज कमज़ोरी है। जो रिजल्ट्स भी आए थे कंपनी के वो भी कमज़ोर ही थे, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि आज करीब 5% की कमज़ोरी दिखा रहा है। नतीजों की बात करें तो आय में 4% की गिरावट आई है, मुनाफा बढ़ा है 254% से, लेकिन मार्जिन के फ्रंट पर नंबर्स बेहद ही निराशाजनक है। मार्जिन देखेंगे तो 61.3% से घटकर 49.6% के मार्जिन के फिगर्स आए हैं, तो नंबर्स कमज़ोर हैं। स्टॉक काफ़ी टूटा था, हालांकि निचले स्तरों से एक रिकवरी करने की भी कोशिश कर रहा है। प्रशांत जी, ये स्टॉक अगर देखें SGVN का, पिछले एक साल में 40-45 से चला और उसके बाद अब देखिए 133 के पास पहुंच चुका है, और इस बीच कंपनी ने अपने हाईज भी बनाए। नतीजे कमज़ोर है, लेकिन इसको देखते हुए क्या चार्ट्स में आपको और वीकनेस दिखाई दे रही है? जिन्होंने ट्रेड कर के नज़रिए से लिया हो, क्या करे स्टॉक में? जी, सबसे पहले डिस्क्लेमर दूँगा, ये मैंने रिकमेंड किया हुआ है और मुझे लग रहा है ये स्टॉक जब तक 125 के नीचे क्लोज़ नहीं होता, यहाँ पे डिप में ऐड किया जा सकता है, वही व्यू मैं शेयर करना चाहूँगा और आप टारगेट सकते हो करीबन 150, 155 के आसपास। ठीक है, तो ये है सलाह SGVN पर आपके लिए। इस बीच हम देख रहे हैं जुबिलेंट फूड में भी एक बाइंग आई है। स्टॉक 1% ऊपर कारोबार कर रहा है जुबिलेंट फूड वर्क्स का। हाल फिलहाल में स्टॉक थोड़ा फोकस में भी था, और अभी भी देखिए एक अच्छी बाइंग इस वक्त नज़र आ रही है स्टॉक में। कुछ आपसे समझना चाहेंगे, जुबिलेंट फूड वर्क्स में क्या कोई ट्रेड लेना चाहिए? वेल आई थिंक इस स्टॉक की चर्चा हमने कल भी की थी, जहां पे हमारी कमेंट थी कि अगर ये स्टॉक क्लोज होता है अबव 500, तो यहाँ पे जो तेजी है ये और बढ़ सकती है। अगर आप देखें तो स्टॉक में मूव्स काफी एनकरेजिंग है, वॉल्यूम्स के साथ अप मूव आया है, 200 मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है। अब बिल्कुल यहाँ पे एक फ्रेश लॉन्ग कोई चाहे तो इनिशिएट कर सकते हैं। नियर टर्म में हमें लग रहा है 535 एक लेवल है जो एज अ टारगेट एक्ट करेगा। वंस दैट इज टेकन आउट, आई थिंक 555 का जो लेवल है वो आपके लिए सेकंड टारगेट एक्ट करेगा। एंड ऑन द डाउन साइड यहाँ पे 505 का जो स्तर है जिसके करीब इसका 200 मूविंग एवरेज बन रहा है, वो अब आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो जुबिलेंट फूड वर्क में द टाइड सीम्स टू बी टर्निंग। ऑलरेडी एक अच्छा बेस करके स्टॉक रिवाइव कर चुका है। अब शायद यहाँ पे जो ऊपरी स्तर है 555 के, वहां तक के लिए स्टॉक एक रन कर सकता है। ठीक है, तो जुबिलेंट फूडवर्क्स ये स्टॉक पर नज़र हमारी लगातार बनी हुई है, और जो भी मूवमेंट दिखता है हम हाईलाइट भी करते हैं इसके लिए। तो 1% ऊपर है, और कुछ की सलाह है कि यहाँ पर अभी भी आप तेज़ी करके चल सकते हैं। RVNL देख लेते हैं, यहाँ पर भी बाइंग आ रही है, 2% ऊपर है। ट्रेड के लिए एक बार समझ लेते हैं आदित्य जी, अगर ट्रेड का के लिए देखना हो RVNL को आज के लिए, तो क्या एंट्री लेनी चाहिए? देखिए मेरे हिसाब से आरबीएनएल को अवॉइड करना चाहिए। जो रेलवे काउंटर्स है काफ़ी ओवर एक्सटेंडेड है और ओवरबॉट टेरिटरी में है। तो मुझे लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड यहाँ से बहुत ज़्यादा फ़ेवरेबल नहीं है। इलेक्शन में शायद इलेक्शन के चलते थोड़ा बहुत स्पाइक देखा जा सकता है, बट मुझे लगता है कि स्टॉक अपनी थोड़ी-सी टॉपिश टेरिटरी में आ रहा है। तो यहाँ से मैं बाई की सलाह नहीं दूँगा। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, जिनका ऑलरेडी बाय है वो होल्ड कर सकते हैं, बट अगर स्टॉक 360 का लेवल ब्रेक करता है तो एक बार मुनाफा वसूली करने का सोचें। 8 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो मुनाफा वसूली करने का सोचें। 2% ऊपर फिलहाल ये शेयर कारोबार कर रहा है। अच्छा, चुनाव के साथ साथ अब होगा ये ना कि जो मॉनसून वाले जो स्टॉक्स हैं वो भी फ्लेवर में रहेंगे, क्योंकि मौसम विभाग ने ये कहा है कि केरल में 24 घंटे के अंदर मॉनसून दस्तक दे सकता है। तो जो भी पंप वाले शेयर, फर्टिलाइजर वाले शेयर, या फिर ऑटो स्टॉक्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल, वहां पर भी हम कुछ कुछ सिलेक्टिव तेजी देखेंगे। अच्छा, एक शेयर इसी स्पेस से, शक्ति पंप, जरा आप चेक कीजिए कुछ इसमें तेजी है, ठीक ठाक तेजी है शक्ति पंप में। जरा बताइए इस पर कितना चलेगा अभी शेयर ये? अभिषेक, यहाँ पे एक शार्प करेक्शन के बाद 20 डे मूविंग एवरेज के पास सपोर्ट लेके रिबाउंड करने का जो अटेम्प्ट है उसका आज दूसरा दिन है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ से एक रिबाउंड जो है हो जाए, बिकॉज अगर आप देखें तो जो फॉल था उसमें जिस तरह के वॉल्यूम्स रहे हैं, लग रहा है कि जो सेलिंग है ये करीब करीब एग्जॉस्ट होने को है। तो यहाँ पे आप अगर फ्रेश पोजीशन इनिशिएट करना चाहें
तो यहाँ पे 2375 के स्टॉप लॉस से कर सकते हैं। ऑन दी अपसाइड अगर कोई जैसे कि रिबाउंड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्टॉक में वो आते हैं, तो 2600 का जो स्तर है ये पहला स्तर होगा टू वॉच फॉर, एंड उसके बाद 2725 का सेकंड लेवल होगा टू वॉच। तो 20 डे मूविंग एवरेज के सपोर्ट से स्टॉक एक अटेम्प्ट कर रहा है रिबाउंड 2375 के स्टॉप लॉस से। अगर आप चाहें तो लॉन्ग पोजीशन कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, 2375 के स्टॉप लॉस के साथ आप शक्ति पंप में लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। जरा उनकी बातचीत कर लेते हैं। अच्छा, आज ना मदरसन सुमी को लेकर भसीन साहब ने भी अपना कन्विक्शन जताया था कि ये शेयर 200 रुपए तक जाने के लिए तैयार है, और 145-46 रुपए के आसपास इसके भाव इस वक्त चल रहे हैं मदरसन सुमी की। मदरसन सुमी पर प्रशांत जी आपसे इस पर राय जानना चाहेंगे। इसका चार्ट आपको कैसा दिख रहा है, और 4 जून तक के लिए अगर आपसे पूछें तो इसमें रणनीति क्या होनी चाहिए? तो 4 जून तक अभिषेक जी मेरी रणनीति होगी कि कल मैं पोजीशंस एग्जिट कर लूंगा। मैं कोई बड़े इवेंट में पोजीशंस कैरी नहीं करूंगा, स्पेशली एफएनओ में। जो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो उसकी बात अलग है। मुझे लग रहा है यहाँ पे अभी जो रणनीति होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए, जो कल का लो बना था करीबन 140, उसके जस्ट नीचे 138 139, ये स्टॉप लॉस रख के आप होल्ड कीजिए, ट्रेल कीजिए पोजीशन को। फ्रेश बाइंग इस लेवल पे रेकमेंड नहीं करूंगा, सिर्फ ट्रेल करते जाइए, और आज का जो लो होगा वो कल आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा, और टुवर्ड्स एंड ऑफ द डे कल मेरे हिसाब से एक बार मुनाफा आपको मान लेना चाहिए। यहाँ पे हम बता ही रहे थे कि एक अच्छा रन अप ऑलरेडी आ चुका है, और ब्रोकरेजेस ने कुछ ने डाउनग्रेड किया है और कुछ ने नतीजों को सराहा है, और साथ ही लक्ष्य भी बढ़ाए हैं। तो मिक्स सेट ऑफ एक्शन जो है आप इस काउंटर में ज़रूर देख रहे हैं। पर पूजा ने ओपनिंग में एक काउंटर को हाईलाइट किया था, वो था इमामी। कल मार्केट के बीच जो है इसके नतीजे आए थे, और उसके बाद ब्रोकरेजेस के भी रेडार पे जब ये काउंटर आया तो काफ़ी अच्छी रिपोर्ट्स भी आई। इमामी आप देखिए, गोल्डमैन सैक्स ने खरीदारी राय बरकरार रखते हुए लक्ष्य बढ़ा के 640 के कर दिए हैं। हालांकि शुरुआत जो है इस काउंटर की आज हमने देखा था कि 520 के स्तरों के आसपास हुई थी, और उसके बाद ये काउंटर में एक ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। एक बार आदित्य इस पे चार्ट चेक दीजिए, 14% की तेज़ी 600 के ऊपर निकलता हुआ दिख रहा है। मामी कैसा दिख रहा है चार्ट्स पे? शशि जी, अभी पूजा जी ने मुझसे इस स्टॉक पे सलाह मांगी थी, तब स्टॉक करीब करीब 570 के आसपास ट्रेड कर रहा था। मैंने 550 का स्टॉप लॉस दिया था, और 610 से लेके 640 का टारगेट दिया था। तो स्टॉक ऑलमोस्ट अभी 607 का हाई लगा चुका है। तो बिल्कुल तेजी बरकरार है, और पॉजिटिव ट्रेंड अभी भी यहाँ से बना हुआ है। मुझे लगता है एफएमसीजी बास्केट जो है उसमें एक फ्रेश लाइफ देखने को मिली है इस 1-2 हफ्तों में। थ्रू आउट द बास्केट, लार्ज कैप बात करें, स्मॉल कैप बात करें, एक फ्रेश अप ट्रेंड है विद गुड वॉल्यूम पार्टिसिपेशन। तो बिल्कुल पूरी एफएमसीजी बास्केट पे पॉजिटिव व्यू है, और इमामी पे भी पॉजिटिव व्यू है।